तो बच्चों स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों आज हम कक्षा 11वीं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। बच्चों कक्षा 11वीं हिंदी विषय के तो जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम जो है पद्य साहित्य के इतिहास और उनसे संबंधित प्रश्न देखेंगे जो 2 अंक के पूछे जाते हैं। तो बच्चों इसमें जो है पद्य साहित्य में सबसे पहले सगुण और निर्गुण धारा में अंतर आपको याद करना है। सगुण और निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है। और दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम और उनकी एक-एक रचना आपको याद कर लेना है। तो 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम और उनकी एक-एक रचना। इसके बाद बच्चों तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। बच्चों अक्सर ये प्रश्न परीक्षा में बार-बार पूछा जाता है, इसलिए बच्चों ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, इसको एक बार जरूर देख लें आप। इसके बाद है छायावाद की 2 विशेषताएं लिखना बच्चों, और उनकी जो है एक या 2 कवियों के नाम भी याद कर लेना है। इसके बाद जो रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां लिखना है। रीतिकाल की बच्चों प्रवृत्तियां बतानी है और उनके जो है एक या 2 कवियों के नाम भी आपको नोट डाउन करने हैं। अगला क्वेश्चन प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं। बच्चों प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं भी आपको याद करनी है और भारतीय युग की 2 प्रवृत्तियां, ये भी आपको याद करनी है, भारतीय युग की 2 प्रवृत्तियां। इसके बाद बच्चों काव्यखंड। काव्यखंड के अंतर्गत जो आपका पुस्तक बच्चों आरोह है उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों। तो इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है, अक्सर पूछा जाता है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार भौरा गया है। और तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी और वह रूप कैसा है। तो बच्चों मीरा कृष्ण की उपासना माधुर रूप में करती थी और वो पति अपना मानती थी कृष्ण को। कबीर की दृष्टि से ईश्वर एक है और उसके समर्थन में उन्होंने क्या कर दिए। बच्चों कबीर की दृष्टि से ईश्वर एक है, उन्होंने कहा जैसे सूर्य एक है और जो है पवन एक है, हवा एक है, उसी तरह जो है ईश्वर भी क्या है एक ही है और जो अलग अलग रूपों में हमें पाया जाता है। मायके से आई बहन के लिए कवि ने घर को प्रताप का घर क्यों कहा। प्रताप का अर्थ है बच्चों यहाँ दुख से है। ये वो जो घर की याद कविता का से लिया गया प्रश्न है, इसको आपको देख लेना है। पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को घेरा गया है। पिता के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताने बच्चों, ये भी घर की याद कविता का प्रश्न है, घर की याद कविता से लिया गया प्रश्न है। इसके बाद पिता के व्यक्तित्व की विशेषताएं बतानी है बच्चों, और मानव शरीर का निर्माण किन तत्वों से हुआ है। तो आपको याद रखना बच्चों कि मानव शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है, छिद्र जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व से बना शरीरा। उम्र भर के लिए पलायन क्यों करना चाहता है कवि। तो ये बच्चों कवि उम्र भर के लिए दुष्यंत कुमार के लिए बच्चों गजल से लिया गया है। और चंपा को किस बात पर आश्चर्य होता है और क्यों। तो चंपा को किस बात है बच्चे चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती बच्चों, ये त्रिलोचन की कविता है। और इसके बाद कवि ने चंपा को किस बात पर आश्चर्य होता है और क्यों। कवि ने चंपा को किन विशेषताओं को उल्लेख किया है। तो बच्चों चंपा की विशेषता बतानी है। और इसके बाद लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं। बच्चों बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं। इसके बाद है चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कोलकाता पर बजर गिरे। ये भी बच्चों बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों महत्वपूर्ण व्याख्याएं आपको देखनी है। हम तो एक एक कर जाना, ये बच्चों आपकी जो व्याख्या है वो कबीर के पद हैं बच्चों। और मेरे तो गिरधर गोपाल, ये बच्चों आप मीराबाई की पद है। ये आपको पांचवा मैं हूँ जो अभागा, अर्थात ये जो घर की याद कविता का है और इसके लेखक आपको पता है कि जो है भवानी प्रसाद मिश्र हैं। मैं मज़े में हूँ सही हूँ, बस ये इसी बस में सब बिरस है। ये भी बच्चों ये पंक्ति भी जो है घर की याद कविता से की है और इसका भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। ना हो कमी तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए। बच्चों दुष्यंत कुमार की कविता है, साय में धूप की ली गई है गजल से। इसके बाद बच्चों महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं आप, इनके जो महत्वपूर्ण कवि परिचय हैं, इन कवि परिचय के बच्चों देखना है आपको इनकी भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। तो जो महत्वपूर्ण बच्चों कवि परिचय हैं उसमें आपके कबीरदास हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कवि परिचय बच्चों मीराबाई का, और तीसरा है बच्चों भवानी प्रसाद मिश्र का। तो इस तरह बच्चों ये महत्वपूर्ण परिचय आपको देख लेना एक बार। इसके बाद गद्य साहित्य का इतिहास। गद्य साहित्य के इतिहास में बच्चों भारतीय युग की 2 विशेषताओं को उल्लेख करना है। तो 2 विशेषताएं आपको बतानी है बच्चों। और निबंध किसे कहते हैं, बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा, ये बहुत ही आईएमपी परिभाषा है बच्चों। और आत्मकथा और जीवनी में अंतर, इसको भी आप याद कर लें अच्छे से। और रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर, ये भी बच्चों आप अच्छी तरह से इसको देख लें। और उपन्यास और कहानी में अंतर, ये भी बच्चों बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। और नाटक और एकांकी में, इस तरह बच्चों ये महत्वपूर्ण अंतर है। इसके अतिरिक्त बच्चों आप राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर भी देख सकते हैं, और मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर, ये भी बहुत ही बच्चों महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद बच्चों गद्यखंड में आ जाइए आप। गद्यखंड में देखते हैं कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो गद्यखंड में जो बच्चों महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसमें है नमक का दरोगा कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है और क्यों।
ये इसको आपको बच्चों प्रश्न को याद कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं बतानी है। और पंडित अलौपुद्दीन की गाड़ियाँ कहाँ, क्यों और किसने रोकी थी, ये भी आपको प्रश्न देखना है। मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है, नान भाई किसे कहते हैं। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का कार्य 2.5 साल तक क्यों चला। और बूलो की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया, और उसे फिल्म के किस दशक को उसने पूरा किया। इसके बाद है बच्चों अगला क्वेश्चन है, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, यह कथन किसने कहा और किससे कहा। तो बच्चों ये नमक का दरोगा कहानी से लिया गया कथन है। और इसमें जो है कथन पिता पुत्र का कथन है बच्चों, ये पिता ने पुत्र के लिए कहा था। दबा हुआ आदमी कभी भी है, यह बात कैसे पता चली। और क्लाड कर्जन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताओं का वर्णन करना है बच्चों इस प्रश्न में। और बाल मुकुंद गुप्त ने देश को अभागे भारत क्यों कहा गया है। तो इस तरह बच्चों ये आपके जो है गद्य खंड से संबंधित क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों और 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं महत्वपूर्ण। रजनी पटकथा पढ़कर आपको क्या संदेश मिलता है, लिखिए। और मास्टर त्रिलोक सिंह की किस कथन को लेखक ने जवान के चाबुक की कहा है और क्यों। ये भी बच्चों बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों महत्वपूर्ण लेखक परिचय हैं। लेखक परिचय में आपको प्रेमचंद का लेखक परिचय पढ़ना बच्चों, और कृष्णा सोबती और मन्नू भंडारी। बच्चों इसमें जो लेखक परिचय में इसको आपको 2 रचनाएं लिखना पड़ेंगी, और इनकी भाषा शैली और इनका साहित्य में स्थान। जबकि बच्चों कवि परिचय में 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान लिखा जाता है। और इसमें बच्चों लेखक परिचय में 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान लिखा जाता है। इसके अतिरिक्त बच्चों वितान से संबंधित 2 अंक की प्रश्न देखते हैं, जो आपकी पुस्तक है वितान। तो इसमें वितान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों उनका संकलन किया है। पहला क्वेश्चन, लता मंगेशकर के गायन की विशेषताएं लिखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। दूसरा, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है, ये भी बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। लता मंगेशकर को भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ क्यों कहा गया। कुई का मुँह छोटा रखने के क्या कारण है, लिखिए। और रेजानी पानी किसे कहते हैं। इसके बाद है बच्चों, कुई खुदाई के समय सिर पर धातु का टोप क्यों पहनते हैं। कुई की चिनाई कितने तरीकों से की जाती है। बेबी हालदार ने सर्वप्रथम चिट्ठी किसको और क्यों लिखी, ये बच्चों प्रश्न है। इस तरह बच्चों ये विधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इनको एक बार जरूर देख लें। इसके बाद बच्चों अभिव्यक्ति और माध्यम, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं बच्चों। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों जनसंचार के माध्यम के उद्देश्य और उनकी विशेषताएं लिखनी है। जनसंचार माध्यम के क्या खतरे हैं। पत्रकारिता क्या है बच्चों। समाचार के तत्वों के नाम लिखना है। खोजपरक पत्रकारिता क्या है। संपादन के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। लाख से क्या आशय है। अंतः व्यक्तिक संचार क्या है। पीठ पत्रकारिता क्या है बच्चों, और वॉच डॉग पत्रकारिता क्या है। डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, और शब्दकोश एवं संदर्भ ग्रंथ में क्या अंतर है। तो इस तरह बच्चों ये जो है अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है आपकी, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों इनको एक बार देख लें। और ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों, अक्सर परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद बच्चों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए आने की संभावना है बच्चों। पहला बच्चों भक्ति काल की प्रमुख काव्य धाराओं के नाम लिखना है बच्चों। तो भक्ति काल की जो प्रमुख काव्य धाराएं हैं उसमें बच्चों 2 धाराएं हैं, सगुण धारा और निर्गुण धारा। सगुण धाराओं में बच्चों दो आती हैं, 2 शाखाएं, 2 धाराएं, राम मार्गी और कृष्ण मार्गी। राम मार्गी के प्रमुख कवि हैं बच्चों तुलसीदास और अग्रदास, और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास और मीराबाई। जबकि निर्गुण शाखा के कवि, निर्गुण शाखा में बच्चों 2 धाराएं हैं, प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी। प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं जायसी और रहीम, और ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं बच्चों कबीर और रैदास। इसके बाद बच्चों छायावाद की 2 विशेषताएं, प्रेम और सौंदर्य का चित्रण है बच्चों छायावाद में। वेदना और करुणा की धारा प्रवाहित हुई है, और प्रकृति का मानवीकरण। इस तरह बच्चों छायावाद की, और बच्चों और भी विशेषताएं लिख सकते हैं इसमें। रहस्यवाद की प्रधानता है बच्चों। इसके बाद बच्चों भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखना है बच्चों। तो भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है। ब्रह्मवश जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाए,
तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है बच्चों। जैसे समुझ समझ तुम्हें घनश्याम हरि नाच उठे बनवोर, तो ये बच्चों इसमें जो है भ्रांतिमान अलंकार है। जहाँ पर भ्रम के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेते हैं। जैसे बच्चों अंधेरे में किसी रस्सी को देखकर भ्रम हो जाता है कि रस्सी है या सर्प। तो इस तरह बच्चों भ्रांतिमान अलंकार है। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा बच्चों लिखना है। जहाँ विरोध न होते हुए बच्चों विरोध का आभास किया जाता है, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। और इसका उदाहरण बच्चों, यहाँ अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्ज्वल हुए। इसके बाद बच्चों शब्द शक्ति की परिभाषा आपको देख ली है। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति बच्चों शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति के 3 भेद हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। 3 भेद हैं बच्चों शब्द शक्ति के, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। माधुर्य गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है बच्चों। किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में मधुरता का संचार होना बच्चों माधुर्य गुण कहलाता है। इसका उदाहरण बच्चों, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तो किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में जो मधुरता का संचार होता है बच्चों, वो माधुर्य गुण कहलाता है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। इसके बाद बच्चों नाटक और एकांकी में अंतर। नाटक में बच्चों कई अंक होते हैं, जबकि एकांकी में 1 अंक होता है। नाटक का आकार बड़ा होता है बच्चों, जबकि एकांकी का आकार छोटा होता है। नाटक में पात्रों की संख्या ज़्यादा होती है, जबकि एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है। कहानी और उपन्यास में अंतर है बच्चों, ये भी बहुत ही IMP क्वेश्चन है। राष्ट्रभाषा की 2 विशेषताएं लिखना बच्चों। राष्ट्रभाषा की जो प्रमुख विशेषता बच्चों, ये बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है, अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा बच्चों। इसका साहित्य समृद्ध और व्यापक होता है। इसका साहित्य कैसा होता है बच्चों? समृद्ध और व्यापक होता है। इसके बाद बच्चों और महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगे। तो इसमें बच्चों ये पहला क्वेश्चन है, राजभाषा की 2 विशेषताएं लिखिए। तो राजभाषा बच्चों क्या है? सरकारी कामकाज की भाषा होती है। सरकार अपना काम जिस भाषा में करती है बच्चों, वो राजभाषा कहलाती है। राजभाषा क्षेत्रीय भाषा है और यह साधारण बोलचाल की भाषा है। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, छायावाद और रहस्यवाद में अंतर। छायावाद में बच्चों कल्पना की प्रधानता होती है, जबकि रहस्यवाद में चिंतन की प्रधानता होती है। इसमें बच्चों भावना की प्रधानता रहती है, जबकि इसमें ज्ञान व बुद्धित्व की प्रधानता होती है। तो बच्चों ये छायावाद और रहस्यवाद में अंतर है। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, हास्य रस की परिभाषा बच्चों उदाहरण से समझाना है। तो हास्य रस में क्या होता है बच्चों? सहृदय के हृदय में स्थित हास्य नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयुक्त होता है तो बच्चों हास्य रस उत्पन्न होता है। तो जब हास्य नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो बच्चों वो हास्य उत्पन्न होता है। इसका बच्चों उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण ये, मैं ऐसा महावीर हूँ जो पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। बच्चों ये जो है हास्य रस का उदाहरण है। इसके बाद जो तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, अक्सर परीक्षा में बच्चों ये पूछा जाता है तकनीकी शब्द। तो किसी विषय से जुड़े ऐसे शब्द जिनका उपयोग मुख्य रूप से उस विषय की चर्चा के लिए किया जाता है, उसे बच्चों क्या कहते हैं? तकनीकी शब्द कहते हैं। किसी विषय से जुड़े ऐसे शब्द जिनका उपयोग मुख्य रूप से उस विषय की चर्चा के लिए किया जाता है, उसे तकनीकी शब्द कहते हैं बच्चों। जैसे जमानत, इसको बेल कहा जाता है, अपराध को बच्चों क्राइम कहा जाता है। तो बच्चों ये दोनों तकनीकी शब्द हैं। निपात की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। वे शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के बाद बल देने के लिए लगाए जाते हैं वो निपात शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो वाक्य के किसी शब्द के बाद बल देने के लिए लगाए जाते हैं वो बच्चों क्या कहलाते हैं? निपात शब्द कहलाते हैं। जैसे ही, तक, मात और भर। अब बच्चों अर्थ की दृष्टि से वाक्य बच्चों 8 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको नोट डाउन करना है। इसके बाद बच्चों देखते हैं ओज गुण की परिभाषा। ओज गुण क्या कहलाता है? तो ओज गुण क्या होता है बच्चों? जहाँ काव्य रचना, ओज गुण की परिभाषा उदाहरण से समझाना है। जहाँ काव्य रचना पढ़कर मन में जोश उत्पन्न हो जाता है बच्चों, वहाँ ओज गुण होता है। इसका उदाहरण बच्चों, बुंदेले हरबोलों के मैं हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसके बाद बच्चों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत ही अहम क्वेश्चन, बिंब। इसको आप बच्चों जरूर देख लें, बिंब क्या होता है। काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। तो ये बच्चों ये बिंब की परिभाषा।
तो बच्चों जैसे उसका एग्जाम्पल है, पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है? मंजिल को शीघ्रता से प्राप्त करने की चाह उसे पथ पर जल्दी जल्दी चलने के लिए प्रेरित करती है। तो बच्चों इस तरह ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निबंध। निबंध क्या होता है, जिसकी अक्सर परिभाषा पूछी जाती है बच्चों। निबंध वह रचना होती है जिसमें निबंधकार अपने भाव या विचार को व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, निबंध किसे कहते हैं? निबंधकारों के नाम बताना है। वह रचना जो विचार पूर्वक व क्रमबद्ध रूप से लिखी जाती है उसे बच्चों निबंध कहते हैं। गद्य की विधाओं में प्रमुख और गौण विधाओं के नाम लिखना है बच्चों। तो प्रमुख विधाओं में आते हैं नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना। और गौण विधाओं में बच्चों जीवनी, आत्मकथा और यात्रा वृत्तांत आते हैं। इसके बाद बच्चों लोकोक्ति किसे कहते हैं? अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में लोकोक्ति। तो लोकोक्ति का बच्चों अर्थ होता है लोक द्वारा कही गई उक्ति से। और वे उक्तियाँ जो लोग अपने अनुभवों के आधार पर बनाते हैं वो लोकोक्ति कहलाती है बच्चों। जैसे ऊंचा दुकान, फीका पकवान। दो महाकाव्य और उनके रचनाकार बच्चों याद करना है आपको। दो खंड काव्य और उनके रचनाकार, और रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर कोई दो। यह व्यक्ति पर आधारित होता है बच्चों, और रेखाचित्र और ये घटना पर आधारित होता है। कौन सा? संस्मरण। रेखाचित्र में लेखक तटस्थ रूप अपनाता है, इसमें लेखक का घटना से निकट संबंध होता है। मिश्रित भाग किसे कहते हैं बच्चों? और इस तरह ये प्रिंट मीडिया की प्रमुख सीमाएं क्या हैं? इस तरह बच्चों ये भी बहुत ही अहम क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों जो और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो इस प्रकार है बच्चों, समाचार संबंधित सवाल पूछे जाते हैं बच्चों, पत्रकारिता संबंधित। तो इस तरह बच्चों आप इन प्रश्नों को हल कर लें और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो बच्चों आई होप यू कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे और आप इन प्रश्नों को बार बार देखें और इन प्रश्नों को हल करें ताकि आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक के साथ बच्चों फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।